Well, hey, what's up, everybody? How are you? Welcome to Movie Community College. I am the professor, and we got a video here from our friends at Defense Squad. Great channel. You should go subscribe to them. They're killing it lately, man. I mean, they're absolutely killing it. Over 1 million subscribers. That's amazing, right? That's amazing. So I got a video here, and it's about Indian Special Forces and how they've had some major weapons upgrades, and we're kind of going to watch this video and show you the new weapons, which is kind of cool. So let's take a look at it. सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा कि डिफेंस अपडेट में हमने आपको जानकारी दी थी कि जो इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्मॉल आर्म्स में कुछ बड़े अपग्रेड किए जाएंगे, जिसके तहत स्पेशल फोर्सेस को कुछ नए असॉल्ट राइफल्स और कुछ नए इक्विपमेंट्स के साथ लैस किया जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम इंडियन आर्मी के इसी मेजर अपग्रेड के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Okay. तो जो ये अपग्रेड किए जा रहे हैं ये इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान का हिस्सा है, और जिस हिसाब से चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर हालात बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस समय के अपग्रेड की काफी जरूरत है। अगर इन अपग्रेड्स में स्वदेशीकरण ज्यादा शामिल होता तो ये ज्यादा अच्छी बात होती, लेकिन फिलहाल इस अपग्रेड में ऐसा कोई खास स्वदेशीकरण देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन मेजर अपग्रेड्स में जो सबसे पहली चीज है वो है बेल्जियम यूएस ओरिजिन की FN स्कार नाम की गैस ऑपरेटेड सेल्फ लोडिंग असॉल्ट और बैटल राइफल, जिनमें स्कारल असॉल्ट राइफल और स्कार एच बैटल राइफल आती है। और बता दें कि असॉल्ट राइफल और बैटल राइफल में फर्क होता है। असॉल्ट राइफल में वो राइफल्स आती हैं जिनमें सिलेक्टिव फायरिंग मोड मिलता है और जो डिटैचेबल मैगजीन और इंटरमीडिएट कार्ट्रिज का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि AK-47 या फिर M16 राइफल। सिलेक्टिव फायरिंग मोड का मतलब है कि आप राइफल को बस मोड, सिंगल मोड या फुली ऑटोमेटिक मोड में भी फायर कर सकते हैं। और वहीं बैटल राइफल्स की तुलना में उन राइफल्स को रखा जाता है जो पावर के मामले में असॉल्ट राइफल से आगे होती हैं, यानी कि वे एक फुल पावर्ड राइफल कार्ट्रिज को फायर करने में सक्षम होती हैं। हालांकि पहले इस बैटल राइफल टर्म का इस्तेमाल जो पुरानी मिलिट्री फुल पावर्ड वाली सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स होती थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जाता था, लेकिन फिर जैसे जैसे राइफल्स में मॉडिफिकेशंस होते गए तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए बैटल राइफल और असॉल्ट राइफल दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई। और इसलिए इस अपग्रेड में जिन FN स्कार राइफल्स की बात की गई है उसमें भी दो अलग अलग तरह की राइफल्स हैं। एक स्कारल जो कि 5.56 × 45 mm की असॉल्ट राइफल है, और दूसरी है स्कार एच जो कि 7.62 × 51 mm की बैटल राइफल है। हालांकि ये दोनों ही राइफल्स भारत के अलग अलग स्पेशल फोर्सेस, पैरा SF, मार्कोस, SFF या फिर एनर्जी कमांडोज द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। और जो स्टैंडर्ड स्कारल असॉल्ट राइफल है उसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 700 मीटर तक है और वहीं स्कार एच की 800 मीटर तक। इसके बाद इस अपग्रेड में शामिल है MK-48 लाइट मशीन गन, और ये भी बेल्जियम और US ओरिजिन की 7.62 × 51 mm कार्ट्रिज वाली लाइट वेट बेल्ट फेड मशीन गन है। और वर्तमान समय में इसका इस्तेमाल US के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड द्वारा किया जाता है। और ये जो लाइट मशीन गन है ये 710 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर सकती है, और जो इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 3600 मीटर तक है। इसके बाद इस अपग्रेड में शामिल है .50 कैलिबर की ब्राउनिंग हैवी मशीन गन, और ये US ओरिजिन का वेपन है। हालांकि अलग अलग वेरिएंट्स में आती है, जैसे कि M2HB, M2 और M3, और ये वेपन भी इंडियन मिलिट्री की सर्विस में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में। और अब जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसकी कुछ और यूनिट्स के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। और जो ये M2HB वाला वेरिएंट है ये 450 से 600 राउंड पर मिनट के रेट से फायर कर सकता है, और जो इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 7400 मीटर तक है, और जबकि इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 1800 मीटर है। और इसमें .50 कैलिबर यानी कि 12.7 × 99 mm की कार्ट्रिज लगती है। और ये एक ऐसा वेपन है जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 से हुई थी, यानी कि ये वेपन 1933 से ही सर्विस में मौजूद है और इसे कई सारे युद्धों में कई बार इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इस अपग्रेड में शामिल है बैरे M107 स्नाइपर राइफल, जो कि एक रिकॉइल ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल है, और ये भी एक US ओरिजिन का ही वेपन है और 1989 से सर्विस में मौजूद है, और इसे भी कई सारे युद्धों में इस्तेमाल किया गया है। और इसमें भी .50 कैलिबर यानी कि 12.7 × 99 mm की एम्यूनिशन इस्तेमाल होती है, और इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 1800 मीटर तक है। बाकी जो इसका एम्यूनिशन फीडिंग सिस्टम है उसमें 5 से 10 राउंड वाली डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन आती है। हालांकि ये जो स्नाइपर राइफल है ये भी ऑलरेडी पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ मुंबई पुलिस के फोर्स 1 कमांडोज द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इन मेजर अपग्रेड्स में वही चीजें शामिल हैं जो स्पेशल फोर्सेस ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं, बस इनके एडिशनल ऑर्डर्स देके इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस अपग्रेड में हेलमेट माउंटेड नाइट विजन डिवाइसेस के साथ साथ कॉम्बैट पैराशूट
टूल्स भी शामिल हैं। और इस मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को स्विस आर्मी नाइफ के देसी वर्जन यानी कि स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए वर्जन से इक्विप करने की योजना बना रही है। स्विस आर्मी नाइफ एक पॉकेट नाइफ होने के साथ साथ एक ऐसा मल्टी टूल होता है जिसमें कई अलग अलग तरह के जरूरी टूल्स जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स, कैन ओपनर, वायर कटर और डेटोनेटर क्रिम्पर जैसे टूल्स रहते हैं। और इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को जिस स्वदेशी स्विस आर्मी नाइफ से इक्विप करने की योजना बना रही है उसमें इन सभी टूल्स के साथ साथ एक ऐसी ब्लेड भी होगी जिसका इस्तेमाल क्लोज क्वार्टर हैंड टू हैंड फाइट में डैगर के तौर पर किया जा सकेगा। और इस तरह के जो नाइफ्स होते हैं वे -20 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में फंक्शन कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी अपने ट्रूप्स को इसी तरह के और भी मल्टीपर्पज सर्वाइवल किट से भी इक्विप करने की योजना बना रही है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी अपने डिफेंस अपडेट में बताया है। और ये कदम खास तौर पर गलवान घाटी वाली उस हिंसक झड़प को देख के भी उठाया जा रहा होगा जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई थी। और चूंकि चीनी सैनिक जो कि पहले से इसके लिए तैयार थे और उन्होंने घात लगाकर इंडियन सोल्जर्स पर हमला किया था और इस हमले में उन्होंने नुकीले कांटों वाली लोहे की रॉड भी इस्तेमाल की थी। और जबकि हमारे सोल्जर्स ने ये कॉम्बैट या तो पत्थर से या फिर अपने हाथों से लड़ी थी। तो ऐसे में अगर सोल्जर्स को इस तरह के सर्वाइवल किट से इक्विप किया जाता है जिसमें इस तरह के स्विस आर्मी नाइफ भी मौजूद है तो ये इस तरह की क्लोज क्वार्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। They do really good videos, and I really enjoy them. I thought what was interesting about this is I wasn't anticipating that it was all upgrades. I thought maybe this would just be, maybe this is just going to be the guns. But we got into the pocket knife, we got into night vision. I also know that they've also have upgraded their helicopters, and they're getting some Chinooks and some Blackhawks. A lot of you don't know this, but they make Blackhawks by me. I live out in Arizona. I live in a town called Mesa, which is a large suburb, I guess, of Phoenix. I'm probably 25 minutes from Phoenix, I'm guessing. And you can be out in the middle of the desert, out towards Fountain Hills, where they have a proving ground for the Blackhawks, and they just show up. You just be driving, you just see them. Ooh. It's always like, what is this? Are we being invaded? Oh, no, it's the Blackhawks. Are we being invaded? No. Hey, thank you so much for watching. Make sure you like and subscribe if you will, and share our videos. Really appreciate all the enthusiasm that's been in our videos. And hey, to my friend Jug, what's up, buddy? I think I got it right, bud. I'll talk to you later. Peace and much love. Well, thank you so much for watching. Please like and subscribe to the channel, and please check out our internet radio station, darkskyradio.com. Again, that's darkskyradio.com. We got great talk shows. We play some music. You will be thoroughly entertained. Peace and much love.